राइट्स ऑफ ऑल क्रिएचर्स इन इस्लाम। इस्लाम में सभी प्राणियों के अधिकार। इसे हम दो भागों में समझेंगे। नंबर 1, मनुष्य पर मनुष्य के अधिकार। नंबर 2, मनुष्य पर पशु, पक्षी और पेड़ पौधों के अधिकार। नंबर 1, मनुष्य पर मनुष्य के अधिकार। इस्लाम कहता है कि एक मनुष्य पर केवल अपने आप के ही अधिकार नहीं है, बल्कि उस पर अपने आसपास रहने वाले मनुष्यों के भी अधिकार हैं। एक और इस्लाम ने एक व्यक्ति को अपनी आत्मा और शरीर के अधिकारों का भुगतान करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर उसने ये भी प्रतिबंध लगाया है कि इन अधिकारों को पूरा करने में वो ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाएगा जो अन्य लोगों के अधिकारों को प्रभावित करता हो। इसलिए इस्लाम ने चोरी, लूटमार, रिश्वतखोरी, विश्वासघात, ब्याजखोरी और धोखाधड़ी पर रोक लगा दी है, क्योंकि इन तरीकों से व्यक्ति को जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे वास्तव में दूसरों का नुकसान होता है। इसलिए इन सारे कामों और इस तरह के दूसरे कामों को इस्लाम में मना किया गया है, जिससे दूसरे लोगों के अधिकार न मिले। इस्लाम केवल ये नहीं कहता कि तुम लोग एक दूसरे के अधिकारों को जब्त मत करो, बल्कि ये भी कहता है कि लोगों के बीच आपसी संबंध इस तरह से स्थापित करना भी जरूरी है कि वो सब एक दूसरे को बेहतर बनाने में मदद करें। इस उद्देश्य के लिए शरीयत द्वारा बनाए गए कानूनों का सारांश यहाँ बताया जा रहा है। हम जानते हैं कि संबंधों की शुरुआत परिवार से होती है और एक परिवार पति, पत्नी और बच्चों से मिलकर बनता है। इसलिए सबसे पहले एक मनुष्य पर अपने परिवार के अधिकार होते हैं जो उसे पूरे करने होते हैं। उसका ये कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करे और अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा करे। उसी तरह पत्नी पर पति और बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि उनका ख्याल रखे और उनकी ज़रूरतों को पूरा करे। और बच्चों का ये कर्तव्य होता है कि वे अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी बात माने और जब बड़े हो जाएं तो उनकी सेवा करें। इस तरह एक परिवार के लोग जब अपने कर्तव्य को सही से पूरा करते हैं तो एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है। इसके बाद एक मनुष्य पर सबसे ज़्यादा हक अपने रिश्तेदारों का होता है कि वे उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, चाहे उसके रिश्तेदार अमीर हो या गरीब, सभी के बुरे वक्त में मदद करें। अपने रिश्तेदारों को कभी नुकसान ना पहुंचाएं, कभी भी उनके साथ अपने संबंध ना तोड़ें। इस्लाम कहता है कि रिश्तेदारों के साथ रिश्ते को खत्म करना बड़ा पाप है। रिश्तेदारों के बाद एक व्यक्ति के संबंध उसके मित्रों, पड़ोसियों, आस पड़ोस के लोगों, शहर के लोगों और उन लोगों से होते हैं जिनके साथ उसका किसी प्रकार का व्यवहार होता है। इस्लाम कहता है कि एक मनुष्य पर इन सब लोगों के भी अधिकार होते हैं। इस्लाम का आदेश है कि इन लोगों के साथ भी नेकी, न्याय और अच्छे व्यवहार के साथ पेश आओ। किसी को चोट मत पहुंचाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, एक दूसरे की मदद करो। अगर कोई मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो। यदि कोई विपत्ति में पड़े तो उससे करुणा का व्यवहार करो। बेरोजगारों को काम पर लगाने में मदद करो। इसी के साथ इस्लाम ये आदेश भी देता है कि हर धर्म के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, उनके धर्म का अपमान ना करो। इसलिए कि इस्लामी शालीनता की आवश्यकता ये है कि सबसे ऊपर हमें करुणा और अच्छे नैतिकता के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। शरारत और क्रूरता और संकीर्णता एक मुसलमान की महिमा से दूर है। दुनिया में मुसलमानों को अच्छे शिष्टाचार, बड़कपन और अच्छाई का सबसे अच्छा उदाहरण बनने और अपने सिद्धांतों से दिल जीतने के लिए बनाया गया है। अब हम देखेंगे मनुष्य पर पशु, पक्षी और पेड़ पौधों के अधिकार। ईश्वर ने मनुष्य को उसके अनगिनत प्राणियों पर प्राधिकरण दिया है। मनुष्य अपनी शक्ति से उन्हें अधीन कर सकता है, उनके साथ काम कर सकता है, उनसे लाभ उठा सकता है। श्रेष्ठ होने के नाते उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इसके विपरीत इन चीज़ों का भी मनुष्य पर अधिकार है, और वो ये अधिकार है कि मनुष्य उन्हें अनावश्यक रूप से बर्बाद ना करे, उन्हें नुकसान ना पहुंचाए और उन्हें कम से कम इतना ही उपयोग करे जितना अपने फायदे के लिए ज़रूरी हो। इस्लाम में पशु और पौधों के बारे में कई नियम हैं। उदाहरण के लिए जानवरों को केवल नुकसान से बचने या भोजन के लिए मारने की अनुमति दी गई है, लेकिन खेल और मनोरंजन के लिए उन्हें अनावश्यक रूप से मारना प्रतिबंधित है। इसी के साथ इस्लाम जानवरों को भूखा रखने से मना करता है और उनसे कड़ी मेहनत लेने और बेरहमी से मारने पीटने से भी मना करता है। केवल जानवर ही नहीं, बल्कि इस्लाम ये भी पसंद नहीं करता कि पेड़ों और पौधों को बिना कारण नुकसान पहुंचाया जाए।
मनुष्य उनके फूल और फल से लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उसको इन्हें जबरदस्ती बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है।